हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीजीजी के यादव में। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ी इतिहास का महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करने वाले हैं जो कि सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बिना देरी किए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। उससे पहले जो लोग चैनल में नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की खैरागढ़ रियासत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो छत्तीसगढ़ का जो खैरागढ़ रियासत था उसके संबंध में ये चार कथन दिए है, उनमें से सत्य कौन सा है ये बताना है आपको। तो देखते हैं। पूर्व में इसे खोलवा परगना कहा जाता था, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, खैरागढ़ रियासत को क्या बोला जाता था? खोलवा परगना कहा जाता था। ठीक है, अगला देख लेंगे। यह गढ़मंडल शासक के नियंत्रण में था, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेंगे। यह राजनांदगांव रियासत का एक भाग था, तो ये भी गलत हो जाएगा। अगला दिया है, इसे सैनिक सहायता के बदले में दिया गया था, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका कौन सा कथन सत्य है? तो ए ऑप्शन सही है, तो इस प्रश्न का आंसर भी ए हो जाएगा। ठीक है, पूर्व में इसे खोलवा परगना कहा जाता था। ठीक है, तो एक प्रश्न और बन सकता है एग्जाम में। खोलवा परगना के नाम से जाना जाता था खैरागढ़, रायगढ़, ऐसा करके दिया जा सकता है, तो रायगढ़ हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। राजर्षि तुल्य कुल की जानकारी निम्न अभिलेखों से प्राप्त होती है। तो राजर्षि तुल्य कुल है, उसकी जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है उसको बताना है। तो भरतबल की ब्रह्मणी ताम्रपत्र लेख। ठीक है, भीमसेन द्वितीय का आरंग ताम्रपत्र लेख। सी में दिया है सुदेव राज का कौआतल ताम्रपत्र लेख। सामंत इंद्रराज का मगध ताम्रपत्र लेख। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, भीमसेन द्वितीय का आरंग ताम्रपत्र लेख। तो भीमसेन की द्वितीय का आरंग ताम्रपत्र लेख से किसका कुल का अभिलेख से जानकारी मिलता है? तो राजर्षि तुल्य कुल की जानकारी मिलता है भीमसेन द्वितीय के आरंग ताम्रपत्र लेख से। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेंगे। चंवरढाल पहाड़ी पर स्थित शैलचित्र का स्थान कौन सा है? तो चंवरढाल पहाड़ी में स्थित है क्या शैलचित्र? वह स्थान कौन सा है ये बताना है आपको। तो कबरा पहाड़ दिया है, कबरा पहाड़, बसनाझर, सिंघनपुर, टेरम। तो सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, एग्जाम में आने लायक है। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? चंवरढाल पहाड़ी पर स्थित शैलचित्र का स्थान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सिंघनपुर। ठीक है, चंवरढाल पहाड़ी में कौन सा स्थान है? सिंघनपुर है, जहां शैलचित्र प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो चंवरढाल की पहाड़ी कहाँ है? हल्द्वानी बेसिन के मध्य स्थित है। चंवरढाल की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो हल्द्वानी बेसिन के मध्य स्थित है। इसी पहाड़ी पर सिंघनपुर शैलचित्र स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। कोमोमंडल के अधिपति वज्जु की पुत्री नोनल्ला से विवाह करने वाले कलचुरी राजा का नाम है। तो कोमोमंडल के अधिपति कौन? वज्जु की पुत्री नोलन्ना से विवाह करने वाले कलचुरी राजा कौन है? तो वज्जु की पुत्री नोलन्ना से विवाह करने वाले कलचुरी राजा का नाम बताना है यहाँ। ऑप्शन देखेंगे। रत्नराज प्रथम, रत्नदेव द्वितीय, प्रतापमल और जाजल्यदेव प्रथम। जिसको भी पता रहेगा कमेंट करके आंसर बताइएगा, और वीडियो को जो लोग लाइक नहीं किए हैं लाइक करते जाइएगा। जो लोग चैनल में नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इसी प्रकार का एमसीक्यूज डिटेल के साथ इस चैनल में मिलता रहेगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, रत्नराज प्रथम। तो कोडोमंडल के अधिपति वज्जु की पुत्री नोनल्ला का विवाह कलचुरी राजा रत्नराज प्रथम से हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे।
मराठाकालीन परगनों में सिबंदी व्यवस्था किससे संबंधित थी? तो मराठाकालीन परगनों में सिबंदी व्यवस्था था वह किस चीज से संबंधित है यह पूछा गया है। राजस्व व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था, व्यापारिक संगठन, शिक्षण संस्थाएं। क्या होगा इसका सही आंसर? राजस्व व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था, व्यापारिक संगठन, शिक्षण संस्थाएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, पुलिस व्यवस्था। मराठाकालीन परगनों में सिबंदी व्यवस्था जो है पुलिस व्यवस्था से क्या है, संबंधित है। सिबंदी पुलिस व्यवस्था से संबंधित है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। मराठाकालीन छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश नियंत्रण शासन का अंतिम ब्रिटिश अधिकारी था। तो मराठाकालीन छत्तीसगढ़ में, ठीक है, तो मराठा काल था जब छत्तीसगढ़ में, उस समय ब्रिटिश नियंत्रण शासन का अंतिम ब्रिटिश अधिकारी कौन था? जो ब्रिटिश नियंत्रण शासन चल रहा था उसमें अंतिम अधिकारी कौन था वो बताना है। तो कैप्टन हंटर दिया है, ठीक है, कैप्टन सैंडिस, कैप्टन हैविट, कैप्टन क्रॉफर्ड। तो किसको किसको पता है कमेंट करिएगा। ठीक, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कैप्टन क्रॉफर्ड, ठीक है। तो मराठा कालीन छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश नियंत्रण शासक का प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक कौन था? कैप्टन एडमंड है। और अंतिम कौन है? तो कैप्टन क्रॉफर्ड है। ये दोनों चीज को याद रखिएगा। प्रथम पूछेगा तो कैप्टन एडमंड हो जाएगा, ठीक है, एडमंड है ना, एडमंड प्रथम है ये, ठीक है, प्रथम। और अंतिम पूछेगा तो क्या हो जाएगा? कैप्टन क्रॉफर्ड हो जाएगा। ये दोनों चीज याद रखिएगा, है ना। अगला प्रश्न देख लेंगे। भूमकाल विद्रोह कब हुआ था? तो भूमकाल विद्रोह कब हुआ था ये बताना है आपको। ऑप्शन दिया है 1910, 1920, 1900, 1890। क्या होगा इसका सही आंसर? भूमकाल विद्रोह, इससे ये वाला प्रश्न जो है एग्जाम में बार बार आ रहा है ना, अच्छे से देख लीजिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 1910। भूमकाल विद्रोह जो है 1910 में हुआ था, ठीक है। तो यह कहाँ हुआ था ये पूछा जा सकता है। तो भूमकाल विद्रोह 1910 में यह बस्तर का सबसे वह व्यापक विद्रोह था। तो बस्तर में हुआ था विद्रोह, ठीक है, भूमकाल विद्रोह। इसके नेतृत्वकर्ता को अक्सर अक्सर पूछा जाता है कि भूमकाल विद्रोह का नेतृत्व करता है। तो याद रखिएगा इसका नेतृत्वकर्ता कौन हो जाएगा? वीर गुंडाधुर हो जाएगा, गुंडाधुर, ठीक है। कौन हो जाएगा? गुंडाधुर, ठीक है, गुंडाधुर इसके नेतृत्व करता है। कहाँ? बस्तर में हुआ था। कब हुआ था? 1910 में हुआ था, ठीक है। इसको याद रखिए, ये पॉइंट प्रश्न पूछा जा सकता है, तो ये सारे चीज याद रखिएगा तो बन जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। 13 अप्रैल 1930 को महाकौशल राजनीतिक अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में रायपुर में होने वाला था, ठीक है। कब? 13 अप्रैल 1930 को महाकौशल राजनीतिक अधिवेशन कहाँ होने वाला था? रायपुर में होने वाला था। किसकी अध्यक्षता में? तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, ठीक है। आगे क्या दिया है? चूंकि वे गिरफ्तार कर लिए गए अतः उनकी अनुपस्थिति में 15 अप्रैल को अधिवेशन संपन्न हुआ। लेकिन वो क्या हो गए? गिरफ्तार हो गए थे। तो उनकी अनुपस्थिति में कब हुआ? 15 अप्रैल को अधिवेशन संपन्न हुआ। जो 13 अप्रैल 1930 को होने वाला था वह 15 अप्रैल को क्या हुआ? संपन्न हुआ, ठीक है। तो उनकी अनुपस्थिति में किसने अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो जवाहरलाल नेहरू जो है क्या हो गए थे? गिरफ्तार हो गए थे। 13 अप्रैल 1930 को होना था, ठीक है। तो वो गिरफ्तार हो गए, तो उसकी अनुपस्थिति में कब हुआ था? 15 अप्रैल 1930 में हुआ। तो उसकी अनुपस्थिति में उस अधिवेशन का अध्यक्षता कोई तो अध्यक्षता करेगा, ठीक है। पहले कौन करता अध्यक्षता? पंडित जवाहरलाल नेहरू करने वाला था, लेकिन वो गिरफ्तार हो गया, तो उसके अनुपस्थिति में अध्यक्षता कौन किया है ये चीज पूछा गया है यहाँ पर। तो ऑप्शन में क्या क्या दिया है? पंडित रविशंकर शुक्ल, सेठ गोविंद दास, महंत लक्ष्मी नारायण दास, ठाकुर प्यारेलाल। क्या होगा इसका सही आंसर बताइएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, सेठ गोविंद दास। तो
13 अप्रैल 1930 को महाकोसर राजनीतिक अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में होने वाला था, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या हो गए, गिरफ्तार हो गए। तो उसकी अनुपस्थिति में कब संपन्न हुआ जो अधिवेशन था, महाकोसर राजनीतिक अधिवेशन कब संपन्न हुआ? तो 15 अप्रैल को संपन्न हुआ। ठीक है, 15 अप्रैल को। ठीक है, तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है? तो सेठ गोविंद दास द्वारा किया गया था। ठीक है, तो अब सीधा सीधा एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, क्या पूछ सकता है कि महाकोसर राजनीतिक अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में रायपुर में होने वाला था, वह संपन्न कब हुआ? ठीक है, वह संपन्न कब हुआ पूछ देगा तो 13 अप्रैल को नहीं बताना है आपको, 15 अप्रैल को बताना है। ठीक है, होने वाला था वो संपन्न, वही अधिवेशन है ना, ये होने वाला था, जो अधिवेशन होने वाला था वही अधिवेशन जो है कब संपन्न हुआ? 15 अप्रैल को हुआ है। ठीक है, तो ये घुमा फिरा कर 2-3 प्रश्न यहाँ से बन सकता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, द्वितीय महायुद्ध के काल में छत्तीसगढ़ के कौन वायसराय समिति का कार्यकारिणी के सदस्य थे? तो द्वितीय महायुद्ध के समय छत्तीसगढ़ के कौन वायसराय हैं जो समिति के कार्यकारिणी के सदस्य थे? तो वायसराय समिति के कार्यकारिणी सदस्य कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल, घनश्याम सिंह गुप्त, वामाराव लाखे, ई राघवेंद्र राव। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर बताइएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ई राघवेंद्र राव। तो द्वितीय महायुद्ध के काल में छत्तीसगढ़ के ई राघवेंद्र राव वायसराय समिति की कार्यकारी सदस्य थे, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेंगे, सन 1876 के बस्तर के मुरिया विद्रोह का किसने नेतृत्व किया था? तो मुरिया विद्रोह बस्तर में कब हुआ था? 1876 में हुआ था। तो इसके नेतृत्वकर्ता कौन है यह पूछा है। गुंडाधुर दिया है, ध्रुवराव दिया है, नागुल दोरला, झाड़ा सिरहा। ये सभी नाम चर्चित नाम है। ठीक है, इससे प्रश्न बनता है, सभी लोगों से प्रश्न बनता है। ठीक है, तो क्या होगा इसका सही आंसर बताइएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, झाड़ा सिरहा। ठीक है, झाड़ा सिरहा जो है 1976 के जो बस्तर में मुरिया विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किया था झाड़ा सिरहा ने। ठीक है, गुंडाधुर किसका नेतृत्व करता है? तो भूमकाल विद्रोह 1910 के। ठीक है, नागुल दोरला के बारे में देखेंगे। ठीक है, इसका भी प्रश्न आएगा, इससे संबंधित प्रश्न पूछा ही जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, कुरुशपाल शिलालेख में किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है? कुरुशपाल शिलालेख। ठीक है, हर्षगुप्त दिया है, महाप्रवरराज, सोमेश्वर प्रथम, महाशिवगुप्त, बाला अर्जुन। क्या होगा सही आंसर बताइएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, सोमेश्वर प्रथम। सोमेश्वर प्रथम का कुरुशपाल शिलालेख में राजा सोमेश्वर प्रथम के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो सोमेश्वर कौन था? तो छिंदक नागवंशी शासक है सोमेश्वर देव प्रथम। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, चित्रांगदपुर को किस राजवंश ने राजधानी बनाया? तो चित्रांगदपुर को किस राजवंश ने राजधानी बनाया? चेदी राजवंश, पांडु राजवंश, कलचुरी राजवंश, मौर्य राजवंश। क्या होगा इसका सही आंसर बताइएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, पांडु राजवंश। पांडु राजवंश ने चित्रांगदपुर को राजधानी बनाया था। ठीक है, चित्रांगदपुर। ठीक है, देखेंगे चित्रांगदपुर वर्तमान में क्या है, ये सिरपुर है ना, इसी को सिरपुर के नाम से जाना जाता है। तो सिरपुर को अपनी राजधानी किसने बनाया है? तो पांडु वंशी शासकों ने। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ में चितवा डोंगरी के शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? मोस्ट टाइम की प्रश्न है, ये एग्जाम में बार बार अभी आ रहा है ना। तो J.R. काम्बले एवं रमेंद्रनाथ मिश्र, भगवान सिंह बघेल एवं रमेंद्रनाथ मिश्र, भगवान सिंह बघेल एवं अरुण कुमार शर्मा एवं विष्णु श्रीधर वाकणकर। क्या होगा इसका सही आंसर?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, भगवान सिंह बघेल एवं रविंद्रनाथ मिश्र। ठीक है, अगला देखेंगे, रतनपुर के किस राजा के कार्यकाल में मराठा सेनापति भास्कर पंत ने आक्रमण किया था? तो ऑप्शन दिए है रत्नदेव, रघुनाथ सिंह, पृथ्वीदेव प्रथम, अमर सिंह। ये रल हो गए है ना, ये रत्नदेव है ना, रत्नदेव है ये। रत्नदेव, रघुनाथ सिंह, पृथ्वीदेव प्रथम, अमर सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, रघुनाथ सिंह। ठीक है, तो 1741 ईस्वी में नागपुर के मराठा शासक रघुजी ने के सेनापति भास्कर पंत ने रतनपुर कलचूरी के अंतिम शासक रघुनाथ सिंह पर आक्रमण किया। ठीक है, करते हुए छत्तीसगढ़ में मराठा शासन का स्थापना किया। तो रतनपुर के जो कलचूरी शासक के अंतिम शासक कौन था? तो रघुनाथ सिंह था, इसको भी याद रखिए। ठीक है, और मराठा शासन की स्थापना छत्तीसगढ़ में किसने किया, यह भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो भास्कर पंत ने किया था। ठीक है, भास्कर पंत ने किया था मराठा शासक का। ठीक है, तो इतना पॉइंट याद रखिएगा इसमें। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न रहेगा, सन 1855 में छत्तीसगढ़ के डिप्टी कमिश्नर कौन थे? तो 1855 में छत्तीसगढ़ के डिप्टी कमिश्नर कौन थे? तो इलियट दिया है, जेनकिंस दिया है, कैप्टन मार्शन दिया है, चिशम दिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, इलियट। कैप्टन इलियट 1855 में छत्तीसगढ़ के डिप्टी कमिश्नर थे। तो 1854 में हड़प नीति के तहत नागपुर राज्य का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कर दिया गया। किसके तहत? 1854 में जो हड़प नीति हुआ था उसके तहत नागपुर राज्य का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कर लिया। छत्तीसगढ़ के प्रशासन के लिए यहाँ डिप्टी कमिश्नर की क्या किया गया? नियुक्ति किया गया। तो 1955 में चार्ल्स इलियट को छत्तीसगढ़ को डिप्टी कमिश्नर बनाया गया था। ठीक है, छत्तीसगढ़ के डिप्टी कमिश्नर बनाया गया किसको? चार्ल्स इलियट को। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसी प्रकार की वीडियो के लिए चैनल में बने रहिए। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।